दोस्तों, मेघनाद का कटा सर जोर जोर से क्यों हंसने लगा था? महर्षि वाल्मीकि द्वारा रचित हिंदू धर्म ग्रंथ रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित है। रामायण में उनकी पत्नी माता सीता, भाई लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान जी आदि जैसे कई बेहद महत्वपूर्ण चरित्रों का गुणगान है। लेकिन इसके अलावा असुरी शक्तियों के सम्राट लंकापति रावण, जिसका वध करने के लिए ही स्वयं भगवान विष्णु ने धरती पर पहली बार मानव रूप में अवतार लिया था। रामायण में उल्लेख मिलता है कि रावण के पुत्र का नाम मेघनाद था। उसका एक और नाम था इंद्रजीत। दोनों नाम उसकी बहादुरी के लिए उसे दिए गए थे। इंद्र पर जीत हासिल करने के उपरांत मेघनाद का नाम इंद्रजीत पड़ा और मेघनाद का नाम मेघनाद मेघों की आड़ में युद्ध करने के कारण पड़ा। रावण का पुत्र मेघनाद एक ऐसी दुष्ट शक्ति था जिसका वध भगवान राम के भ्राता लक्ष्मण के हाथों हुआ था। लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मेघनाद का कटा हुआ सर हंसने लगा था। जब रावण द्वारा मेघनाद को श्री राम और लक्ष्मण को मारने के लिए भेजा गया तो युद्ध के दौरान उसके सारे प्रयत्न विफल रहे और उस युद्ध में लक्ष्मण जी ने अपने घातक बाणों से मेघनाद का धड़ उसके सर से अलग कर दिया था और उसे मार गिराया था। जिसके बाद उसका सिर श्री राम के आगे रखा गया। उसे वानर सेना देखने लगी। तब श्री राम ने कहा, इसके सर को संभाल के रखो। दरअसल श्री राम मेघनाद की मृत्यु की सूचना मेघनाद की पत्नी सुलोचना को देना चाहते थे। उन्होंने मेघनाद की एक भुजा को बाण के द्वारा मेघनाद के महल में पहुंचा दिया था। वह भुजा जब मेघनाद की पत्नी सुलोचना ने देखी तो उसे विश्वास नहीं हुआ कि उसके पति की मृत्यु हो चुकी है। उसने भुजा से कहा कि अगर तुम मेरे स्वामी हो तो मेरी दुविधा को लिखकर दूर करो। सुलोचना के इतना कहते ही भुजा हरकत करने लगी। तब एक सेविका ने उस भुजा के हाथ में खड़िया लाकर रख दी। उस कटे हुए हाथ ने आंगन में लक्ष्मण जी की प्रशंसा के शब्द लिख दिए। अब सुलोचना को विश्वास हो गया कि युद्ध में उसका पति मारा गया। सुलोचना इस समाचार को सुनकर रोने लगी। फिर वह रथ में बैठकर रावण से मिलने चल पड़ी। रावण को सुलोचना ने मेघनाद का कटा हुआ हाथ दिखाकर अपने पति का सर मांगा। सुलोचना रावण से बोली कि अब मैं एक पल भी जीवित नहीं रहना चाहती हूँ। मैं अपने पति के साथ सती होना चाहती हूँ। तब रावण ने कहा कि पुत्री, 4 घड़ी प्रतीक्षा करो। मैं मेघनाद का सर शत्रु के सिर के साथ लेकर आता हूँ। लेकिन सुलोचना को रावण की बात पर विश्वास नहीं हुआ। तब सुलोचना मंदोदरी के पास गई। मंदोदरी ने कहा, तुम राम के पास जाओ, वह बहुत कृपालु और दयालु हैं। सुलोचना जब श्री राम के पास पहुंची तो विभीषण ने उसका परिचय करवाया। सुलोचना ने राम से कहा कि हे राम, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरे पति का सर मुझे लौटा दें ताकि मैं सती हो सकूं। श्री राम सुलोचना की दशा देखकर दुखी हो गए। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पति को जीवित कर देता हूँ। इस बीच उसने अपनी आपबीती सुनाई। सुलोचना ने कहा कि मैं नहीं चाहती मेरे पति जीवित होकर संसार के कष्टों को भोगे। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मुझे आपके दर्शन हो गए हैं। मेरा जन्म सार्थक हो गया है। अब मेरे जीवित रहने की कोई इच्छा नहीं है। श्री राम के कहने पर सुग्रीव मेघनाद का सर ले आए। लेकिन उनके मन में यह आशंका थी कि मेघनाद के कटे हाथ ने लक्ष्मण का गुणगान कैसे किया होगा। सुग्रीव से रहा नहीं गया और उन्होंने कहा कि मैं सुलोचना की बात को तभी सच मानूंगा जब यह नरमुंड हंसेगा। सुलोचना के सत्यत्व की यह बहुत बड़ी परीक्षा थी। उसने कटे हुए सर से कहा कि हे स्वामी, जल्दी हंसिए, वरना आपके हाथ ने जो लिखा है उसे ये सब सत्य नहीं मानेंगे। इतना सुनते ही मेघनाद का कटा हुआ सर जोर जोर से हंसने लगा। इस तरह सुलोचना अपने पति का कटा हुआ सर लेकर चली गई और सती हो गई। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिख के चैनल को सब्सक्राइब करना।